हेलो माय टू फैमिली। तीसरे सावन सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो भी ये कहानी सुने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु भोलेनाथ से उसके सभी संकट दूर हों और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें। आइए सुनते हैं भोलेनाथ की तीसरे सावन की सोमवार की कथा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय जय भोले बाबा। सावन के तीसरे सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी और शुभ माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद मिलता है भोले बाबा का। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत से शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना भी अनिवार्य माना गया है। व्रत कथा को सुनकर ही सावन के सोमवार व्रत कथा को पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं कथा पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से आए। अति रमणीक नगरी में मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती और भोलेनाथ एक खेल चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? भोलेनाथ जीतेंगे या मैं जीतूंगा, यह तुम मुझे बताओ। ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए और वह इधर उधर भटकता रहा, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर में पधारी थीं। पुजारी के कोढ़ को कष्ट को देखकर अति दुखी देखकर उन्हें पुजारी पर दया आई। उन्होंने उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, ब्राह्मण पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। तुम्हें मैं एक उपाय बताती हूँ। वह उपाय तुम अवश्य करो और तुम्हारे दुख से छुटकारा मिल जाएगा। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। अप्सराओं ने पुजारी को विधि बताते हुए कहा कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो। साफ वस्त्र पहनो। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पाद से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद खाओ। इस विधि के 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो। शिव जी की कृपा उस पर होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से उन्हें रोग से मुक्ति मिल गई। उस ब्राह्मण को रोग से मुक्ति मिल गई। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी पुनः उस मंदिर से उसी रास्ते से जा रहे थे और उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने
ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी बने। कार्तिकेय को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा की कथा उनको सुना दी। यह कथा कार्तिकेय जी ने भी किया। कार्तिकेय जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी, क्योंकि मेरा मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछा और कहा, व्रत कैसे किया जाता है। यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगारित हाथनी माला डालेगी, मैं उसी से साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर में देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हाथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत साधन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हाथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा सुन 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपमान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन अच्छी तरह से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा को पुत्र को सुनाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले सरल व्रत को सुना और वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि भावपूर्वक मन से यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न बालक ब्राह्मण युवक के साथ करने का सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता था। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उनकी पत्नी ने उनकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु वहां नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा,
मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की और अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। फिर रानी दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई राज से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे हुए वस्त्र, और भूख से दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई चली जा रही थी कि अचानक एक करुण महिला से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। उसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे पहुंच गई तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर एक पुजारी रानी से कहा कि तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई की वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने चली गई। रानी जो खाना बनाती उसे कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है तुमने जिससे तुम्हारी यह हालत हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई। पुजारी जी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार के स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरी करने वाले 16 सोमवार व्रत कथा करो, उससे प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बातें मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत दिन समय बीत गया, ना जाने कहाँ भटक रही होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। रानी को वापस यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। रानी का पता लगाकर राजा गुसाई के आश्रम में गए और कहा कि महाराज, जो देवी के आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उन्हें त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को लेकर महल में ले आए। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा में अपनी रानी के आने की खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक लोक पर निवास कर रहे किए। अंतिम समय में दोनों को मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और प्रभु भोलेनाथ की कृपा उस पर बनी रहती है और भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कहानी सावन सोमवार की कहानी 16 सोमवार की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो ना भी अच्छा लगे तो भोलेनाथ के नाम पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और जो आपको सुखमय हो, आनंदमय हो और आपको रसपूर्ण कहानी लगे, ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ, लाना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। कृपया आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत सहयोग कर सकता है और हमारे मन को उत्साहपूर्वक अपने काम में मददगार हो सकती है। तो कृपया अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय जय राधे कृष्णा, जय जय भोले बाबा, जय माँ पार्वती जी की जय हो।